Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. मैं हूँ अंजू शर्मा, आपकी केमिस्ट्री मेंटर, और हम कर रहे हैं अपना चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं बैलेंसिंग. हमने किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो कहता है जितना आप रिएक्टेंट लोगे उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा. तो ये बैलेंसिंग इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में बैलेंस रखना होता है. सो बैलेंसिंग वैसे दो तरह से की जाती है, एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को. इसमें कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं जो जनरली हर बैलेंसिंग में हर जो भी इक्वेशन आपको गिवन होगी उसको बैलेंस करने के लिए वो चाहिए होंगे, मगर कोई 100% ये नहीं होता कि आपको वही फॉलो करना है. दैट इज जस्ट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं, बट देयर कुड बी सम चेंजेस जिनको आपको इक्वेशन टू इक्वेशन देखना पड़ता है, और उसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस. तो सबसे पहले हम रूल्स करते हैं. तो ये पहला कहता है कि सबसे पहला स्टेप जो है आपको बैलेंसिंग के लिए जो इक्वेशन गिवन है उसको लिखना है. सो राइट द स्केलेटल रिडॉक्स इक्वेशन फॉर ऑल द नोन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन. देन इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर. हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें निकाल के उसके ऊपर लिख दीजिए. ऑफ ऑल द एटम्स इन द कंपाउंड्स अबव द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, एंड देन आइडेंटिफाई द एलिमेंट और एलिमेंट्स व्हिच अंडरगो अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. फिर उसके बाद कैलकुलेट करो कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर में हुआ है. एक चीज़ ऑक्सीडाइज होगी, एक चीज़ रिड्यूस होगी. आपने उसको देखना है कि कितने से ज़्यादा वो बढ़ा है. अगर इंक्रीज बाय 2 है, डिक्रीज बाय 3 है, तो उसको आपने देखना है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है. So equate the increase in oxidation number with decrease in oxidation number on the reactant side by multiplying the formula of oxidizing and reducing agent, which means cross multiply आपको कर देना है. And balance the equation with respect to all other atoms except hydrogen and oxygen. सबसे पहले जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस कर लो. उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करो. तो इसके लिए फाइनली हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे आएंगे. ऑक्सीजन को जब भी आपने बैलेंस करना है, यू हैव टू add water to the side which is deficient in it. कोई डेफिनेट नहीं है कि LHS में ही आपको ऐड करना है या RHS में ऐड करना है. आपको देखना पड़ेगा किस साइड ऑक्सीजन कम है, राइट. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करना है. अब हाइड्रोजन को जब आपको बैलेंस करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि किस मीडियम में आपको उसको ऐड करना है. मीडियम कौन सा हो सकता है? मीडियम हो सकता है एसिडिक या हो सकता है बेसिक. So for reactions taking place in acidic solutions, you have to add H positive ion to the side which is deficient in hydrogen atom. और अगर आपने लिया है basic medium तो आपको water molecules add करने हैं जिस साइड उनकी ज़रूरत है, जिस साइड हाइड्रोजन deficient है. So, अब हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं. सपोज आपके पास इक्वेशन गिवन है HNO3 plus H3ASO3 gives you NOH3ASO4 plus water. इसमें सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है सारे एटम्स का. जैसे हाइड्रोजन है, बेसिकली हाइड्रोजन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है. +1 जनरली वो +1 ही करेगा जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा. अगर H2 के फॉर्म में है तो 0 शो करेगा, और अगर हाइड्राइड्स के फॉर्म में है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 एलिमेंट्स के साथ कंबाइन किया है तो वो -1 शो करेगा. लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन शो करेगा +1. नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम इसमें पुट करते हैं हाइड्रोजन इज +1 प्लस नाइट्रोजन को हम X पुट करते हैं, और ऑक्सीजन की जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -2. तो हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम है विच मेक्स इट -6. सो X इसमें से हमें मिल जाएगा 5. मतलब जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें वो है 5 और ऑक्सीजन की होगी -2.
अब इस कंपाउंड में अगर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना हो तो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो दैट मेक्स इट +3. सो +3 प्लस आर्सेनिक के लिए मैं X पुट करती हूँ और एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, टोटल मेकिंग इट -6 which is equal to 0. सो ये बन जाएगा आपके पास 3. तो आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3. हाइड्रोजन इज +1 एंड ऑक्सीजन रिमेन्स -2. नाइट्रोजन ऑक्साइड में यहाँ पर ऑक्सीजन पे -2 है, तो इस तरह से अगर हम पुट करेंगे नाइट्रोजन का आएगा +2. यहाँ पर हाइड्रोजन इज +1, 3 हाइड्रोजन एटम्स मेक्स इट +3. आर्सेनिक को X पुट करेंगे, एक ऑक्सीजन पे -2, सो 4 ऑक्सीजन एटम्स पे -8 हो जाएगा और इसमें इसको 0 से इक्वेट करेंगे, आई विल गेट +5 फॉर आर्सेनिक. सो +1 यहाँ पर और ये -2 ऐसे रहेगा. देन वाटर में H पे हमेशा 1 पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है. सो हम इनको लिख के देख लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड हमें हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन +5, ऑक्सीजन -2 और आर्सेनिक का +3 मिला है. और राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन इज +2, ऑक्सीजन इज -2, हाइड्रोजन इज +1 एंड आर्सेनिक इज +5. आफ्टर राइटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट हम देख लेंगे क्या चेंज है ऑक्सीडेशन नंबर में हर एटम का. सो नाइट्रोजन का अगर आप चेंज देखोगे तो वो +5 से +2 में चेंज हो रहा है. यहाँ पर है +5 और यहाँ पर है +2. सो चेंज, टोटल चेंज जो है 5 से 3 में -3 का चेंज है. एंड आर्सेनिक का अगर आप देखते हो तो ये +3 से यहाँ +5 में चेंज हो रहा है. तो जो इंक्रीज है ऑक्सीडेशन स्टेट में दैट इज बाय 2, सो वी राइट इट एज +2. Then make the total increase in oxidation number equal to the total decrease in oxidation number. So we need 2 atoms of nitrogen for every 3 atoms of arsenic here. So total जो change होगा वो cross multiply करके हमें 6 का मिल जाएगा. And we need to place these numbers as coefficients in the form of formulas containing those atoms. मतलब यहाँ पर हमने increase और decrease को cross multiply किया तो हमारे पास जो equation हमें मिलेगी that will be 2HNO3 3H3ASO3 gives you 2NO 3H3ASO4 plus water. And we balance the atoms other than hydrogen and oxygen. So other than hydrogen and oxygen हमारे पास नाइट्रोजन और आर्सेनिक है. आप चेक कीजिए कि इसका जो नंबर है क्या वो दोनों साइड सेम है या नहीं है. तो आप देख सकते हो 2 नाइट्रोजन 3 आर्सेनिक, 2 नाइट्रोजन एंड 3 आर्सेनिक. सो दैट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. एंड ऑक्सीजन आप चेक कीजिए, यहाँ पर आपके पास 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी आपके पास 6 ऑक्सीजन है, सॉरी 9 ऑक्सीजन है. एंड दिस साइड यू हैव 2 ऑक्सीजन एंड 12 ऑक्सीजन एंड 1 more. So 13 and 15 and 9 plus 6 is also 15. So हमारे पास 15 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे है एंड 15 ऑक्सीजन ही राइट हैंड साइड पे होगी. तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो भी बैलेंस होता है. सो इसकी वजह से जो हमारी कंप्लीट इक्वेशन है अब वो बैलेंस हो चुकी है क्योंकि हमने चेक किया कि हर एटम जो है वो बैलेंस्ड है. हाइड्रोजन का आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके पास 6 हाइड्रोजन है प्लस 2 हियर, टोटल मेकिंग 8 हाइड्रोजन एटम्स ऑन LHS. And this side also you have 6 hydrogen here and 2 here. So LHS और RHS में टोटल आपके पास 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं. So ये completely आपकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है जिसको हमने बैलेंस किया है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से. एसिडिक मीडियम में अगर हम बैलेंसिंग देखें, सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है जिंक प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2. ये हमारी स्केलेटल इक्वेशन है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में हम इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं. तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, यहाँ पर ZnCl2 में इट विल बी +2.
Similarly, HCl में this is +1 and this is -1. यहाँ पर भी जिंक एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होगा और इधर होगा 0. So हमने देख लिया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वेरियस एटम्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन. दिस वी हैव रिटन. सो थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक हमने देखा 0 से +2 में चेंज हो रहा है. यहाँ था 0, यहाँ था +2, राइट. वाइल दैट ऑफ हाइड्रोजन हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम +1 to 0. इधर था +1 और इधर था 0, right? However, the oxidation number of chlorine remains same on both sides. इसमें कोई चेंज नहीं है. यहाँ भी वो -1 रहता है, यहाँ पर भी -1 रहता है. अब इस लेवल पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछा जा सकता है, जिसे हम ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट भी बोलते हैं. तो जिंक यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि जिंक ऐड कर रहा है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और वो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो किसी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा. ऑक्सीडाइज कैसे कर रहा है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो जो भी चीज़ खुद को ऑक्सीडाइज करती है वो किसी और को रिड्यूस करती है और बन जाती है रिड्यूसिंग एजेंट. सिमिलरली जो HCl है, दैट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Now fourth step is the increase and decrease in oxidation number per atom can be indicated as. आपको increase और decrease को indicate करना है यहाँ पे. that is यहाँ पर increase by 2 है and यहाँ पर decrease by 1 है. So ऐसे increase और decrease को represent करके आप उसको cross multiply करते हो. And the increase in oxidation number state, जैसे मैंने कहा 2 per atom है, that is balanced by decrease in oxidation number and this is multiplied. Zinc is multiplied by 1 and HCl is multiplied by 2. आप उसको 1 को represent करो ना करो, that doesn't matter, right? So this equation becomes zinc plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2. Then sixth step में balance all other atoms on both sides of the equation. So अब आप देखिए all other atoms में आपके पास कौन है? जिंक है और क्लोरीन है. तो अगर आप देखो यहाँ पर आपके पास Zn plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2 मिलता है. तो जिंक है आपके पास दोनों साइड इक्वल नंबर में. क्लोरीन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के आपने उनको बैलेंस कर दिया, जो बाकी और एलिमेंट्स इस इक्वेशन में प्रेजेंट हैं. बेसिक मीडियम में एक एग्जांपल करते हैं. सबसे पहले विल राइट द स्केलेटल इक्वेशन, जो कि है Cl2O7 plus H2O2 gives you ClO2 negative plus O2. सबसे पहले ये लिख के इनके ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल लेते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर अगर कैलकुलेट करोगे तो क्लोरीन का आएगा +7, ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, हाइड्रोजन परऑक्साइड है जिसकी वजह से हाइड्रोजन तो +1 रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन पे एक सिंगल ऑक्सीजन एटम पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. ClO2 नेगेटिव में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3 और O2 मॉलिक्यूलर स्टेट में होने की वजह से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0. इंक्रीज और डिक्रीज हम कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन में देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय 1 पर एटम एंड क्लोरीन में देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. 7 से +3 पे आ रहा है तो देयर इज डिक्रीज बाय 4 पर एटम. अब इस इंक्रीज और डिक्रीज को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो वी फाइंड द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. हमने देखा इसमें टोटल, अगर वो पर एटम हमने किया, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट में 8 का डिक्रीज होगा और इट विल इंक्रीज बाय 2. तो इसकी होल नंबर रेशियो अगर हम करें तो वो 4 ही आएगी और 4 से हम मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी Cl2O7 plus 4H2O2 gives you ClO2 negative plus 4O2. देन हम क्लोरीन एटम्स को बैलेंस करेंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एटम्स को पहले बैलेंस करना होता है. सो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर Cl2 है तो यहाँ पर 2Cl कर देते हैं.
ताकि क्लोरीन बैलेंस हो जाए। आफ्टर बैलेंसिंग क्लोरीन वी कम टू ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने होते हैं उस साइड में जहाँ पर वो डेफिशिएंट है ऑक्सीजन में। तो हमने देखा कि यहाँ Cl2O7 है और H2O2 है और यहाँ ClO2 नेगेटिव है और ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास राइट हैंड साइड में कम ऑक्सीजन एटम्स हैं, इसीलिए हम वाटर मॉलिक्यूल 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं राइट हैंड साइड में। और अब बचता है हाइड्रोजन को बैलेंस करना, जिसको बैलेंस करने के लिए हम ऐड करेंगे हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि हम ये बैलेंसिंग कैरी आउट कर रहे हैं बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में आप ऐड करते हो हाइड्रोक्साइड आयन और एसिडिक मीडियम में आप ऐड करते हो H पॉजिटिव आयन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप OH नेगेटिव आयन LHS में ऐड करते हो और फिर क्रॉस चेक करते हो, वेरीफाई करते हो कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। जैसे आप देख रहे हो आपके पास है यहाँ 2 क्लोरीन एटम्स, 2 क्लोरीन एटम्स, 7 ऑक्सीजन और यहाँ पर है 8 ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ पर है 2 ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ पर है आपके पास 4, 8 एंड 5। सो 8 + 4 12 हो गया और ये 17 हो गया। सिमिलरली सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल रहे हैं। आप वैसे ही हाइड्रोजन के लिए भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो कि आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। सो ये था हमारा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे और करेंगे बैलेंसिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।